हेलो एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। उसके पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बारे में पढ़ने के बाद अब हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन किस तरह के फ्लावर में होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो किस तरह के फ्लावर्स में होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसमें पॉलिनेशन जो होता है, वो उसके कौन-कौन से एजेंट्स होते हैं और कैसे होता है, कहाँ पर उसका एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेज है। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। उनको एक जो खुले हुए जिनके पंखुड़ीज़ वगैरह जो पंखुड़ी होते हैं वो खुले हुए होते हैं, वो ओपन होते हैं, उनको कैस्मोगेमस कहते हैं। और जिसमें जो सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, उसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहा जाता है। Some plants produces 2 types of flowers. एग्जाम्पल वियोला जो कि पैंसी है, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। फ्लावर्स विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा आर कॉल्ड कैस्मोगेमस फ्लावर्स। ऐसे फूल जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर की ओर होते हैं, दिखते हैं, वो कैस्मोगेमस फ्लावर कहलाते हैं। And flowers which do not open are called क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। जो फ्लावर आपको लगेगा कि वो बंद ही है, वो खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है, वो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कहलाते हैं। Inbreeding. The fertilization occurs within the single plant is called inbreeding. Majority of plants are bisexual. बाइसेक्सुअल मीन्स यहाँ पर होता है कि जिसमें कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन प्रेजेंट हों। फ्लावर्स में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट हों, उस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। द ऑटोगैमी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं एंड गिएटोनोगैमी रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग। ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो उसमें इनब्रीडिंग होता है। द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द progeny gets weak and causes decreased fitness in populations. It is called inbreeding depression. यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूड रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो इसका जो वैरायटी है या इसके जो स्पेसीज हैं वो क्या होंगे, उनका क्वालिटी जो है वो घटते जाएगा और ये वीक होते जाएंगे। और इसके जो बीज भी हैं, जो सीड्स जो प्रोड्यूस्ड होंगे, वो क्या हो जाएगा, इस सेल्फ पॉलिनेशन के कारण धीरे धीरे उनका क्वालिटी भी घटता चल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोगों को जो क्वालिटी चाहिए और जो एक क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ जो है वो धीरे धीरे घटने लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन और इनब्रीडिंग में जो हम लोगों को नया वैरायटी है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? तो उसका जो जेनेटिक ट्रेट्स है एक ही प्लांट का वो कंटिन्यू रहता है और वो क्या हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है, किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं हो पाता है, जो कि अगर किसी दूसरे वैरायटी के साथ वो इंटरमिक्स होता तो क्या हो जाता है कि उसका जो उसका इसको हम लोग कह सकते हैं
कि जो उसका जेनेटिक ट्रेट्स है वो चेंज होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर होता है, पास होता है। लेकिन यहाँ इन ब्रीडिंग के कारण ये चीज़ नहीं होता है, इसीलिए इसके जनरेशन में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता है और ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं। टू अवॉइड दिस प्लांट्स डेवलप्ड मेनी डिवाइस दैट डिस्करेज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। Outbreeding. The fertilization occurs between two different plants of same species is called outbreeding. That is cross pollination. ठीक है, इसमें क्या है कि दो प्लांट, एक ही स्पेसिस के दो प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन। हियर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन करने का मतलब है कि पॉलेन का जो ट्रांसफर स्टिग्मा में होता है वो अलग अलग फ्लावर प्लांट के फ्लावर्स में, लेकिन उनका स्पीसीज सेम होता है, वो आउट ब्रीडिंग कहलाता है। द जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन आउट ब्रीडिंग। The plants achieved outbreeding by many mechanism। और हम लोग कह सकते हैं कि नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें क्या क्या होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है? तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड। ये हम लोग सबको ही जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सम ऑफ द वेरियस डिवाइसेस और द कंडीशंस विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशंस आर एज फॉलोज। बहुत सारे जो नेचर होते हैं और ऐसा कंडीशन होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है, वो क्या क्या है? फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब कि या तो वो मेल फ्लावर होगा या वो फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, लेकिन एक ही प्लांट में होगा या वो अलग अलग प्लांट में भी होते हैं। जैसे हम लोग पपीता में, पपाया में देखते हैं, पहले आप लोग जो फ्लावर्स देखते हैं वो मेल फ्लावर्स होते हैं और बाद में देखेंगे कि फ्रूट के साथ लगा हुआ फ्लावर्स आता है। जैसे देखेंगे उसका ओवरी जो रहता है वो नीचे रहता है। तो स्टार्टिंग में जो फ्लावर्स होते हैं वो जितने भी जो ग्रुप्स में होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं या प्लांट्स भी कहलाते हैं। इन मोनोसियस प्लांट्स with unisexual flowers like maize, cucurbita, castor, it avoids autogamy। ये मोनोसियस प्लांट्स होते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। इन डाइसियस प्लांट्स लाइक पपाया, मलबेरी, इट रिजल्ट्स इन जीनोगैमी। और जो डाइसियस प्लांट होता है ये हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें पपाया, पपीता होता है, मलबेरी, उसको सहतूत कहते हैं हिंदी में। तो ये इसमें जीनोगैमी होता है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेकंड इसका जो ये है कंडीशंस है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी। इन दिस pollen of the flower has no fertilizing effect on stigma of the same flower। इसमें कहने का क्या मतलब है? इसके कुछ कंडीशंस हो जाते हैं कि इसमें जो पॉलेन है वो सेम एक ही फ्लावर में पॉलेन भी है और स्टिग्मा भी है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? डाइकोगैमी, इसका एक टर्म है डाइकोगैमी। तो इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द anthers and stigma of the same flower mature at different time। इसमें कहने का मतलब क्या है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं या तो एंथर पहले मैच्योर कर जाएगा और गाइनोसियम जो है वो बाद में मैच्योर करेंगे या इमेच्योर ही रह जाएंगे, या कभी ऐसा होगा कि स्टेमन मैच्योर नहीं होगा और
पिस्टिल जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। तो इसमें सेम फ्लावर में या जो इसका फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर, जैस्मीन, कस्टर्ड एप्पल एक्सेट्रा। चाइना रोज में भी आप लोग देखते हैं, ये चूंकि कॉमन फ्लावर है इसलिए हम लोग इसका एग्जांपल बार बार देते हैं। तो चाइना रोज में हम लोग देखते हैं कि जो उसका जो पॉलिन ग्रेन्स है वो नीचे रहता है और जो स्टिग्मा जो है वो ऊपर रहता है। तो पॉलिन कैसे जाएगा स्टिग्मा पे? नहीं जा पाता है, वो पहले ही शेड कर जाता है। तो सेम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो इसको डाइकोगैमी कहते हैं। हर्कोगैमी, हर्कोज मीन्स होता है बैरियर। In some flowers, the pollen of a flower cannot reach the stigma of the same flower. इसमें क्या होता है और इसका दूसरा रीजन क्या है कि द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। उसमें एंथर अलग पोजीशन में है, स्टिग्मा अलग पोजीशन में है। तो सो दैट पॉलेंस अनेबल टू रीच स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो उस कारण से क्या होता है कि पॉलेन जो है वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे। जैसे एक हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि चलिए ठीक है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एजेंट्स की ज़रूरत होती है। बट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें ये व्यक्ति के द्वारा होता है। ठीक है, कि व्हेन मैन हिमसेल्फ ट्रांसफर्स पॉलन टू द स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसमें पॉलिन को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है व्यक्ति के द्वारा स्टिग्मा में। तो ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहलाता है। इन द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोनिया, it was a common practice to sprinkle male flowers of palms on the फीमेल फ्लावर्स। उसमें क्या किया था कि मेल फ्लावर को ही स्प्रिंकल कर दिया जाता था फीमेल फ्लावर पर। ऑफ कोर्स एट दैट टाइम they neither knew the sexuality of palm flowers nor anything about pollination। उस टाइम में, एंशियंट टाइम में, जो ये एंशियंट सिविलाइजेशन सिविलियन के द्वारा जो ये काम किया जाता था, उस समय वो सेक्सुअलिटी के बारे में या पॉलिनेशन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो इन मॉडर्न टाइम्स आर्टिफिशियल pollination, also called artificial crossing, is a standard practice adopted by plant breeders and scientists in their efforts to evolve new varieties। ठीक है, तो ये अभी के प्रेजेंट टाइम में ये किस लिए किया जाता है? ये इसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, और अच्छे क्वालिटी के लिए और बेटर क्या रहता है उसको, कमर्शियल यूज के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। In this method, desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination with other pollen grains। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो अच्छे क्वालिटी के पोलन को स्टिग्मा में स्प्रेड किया जाता है और स्टिग्मा को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन्स उस पर ना आए और इसको मतलब इन्फेक्टेड ना करे, कंटामिनेट ना करे, है ना? तो इस तरह के प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर इन यंग फ्लावर्स एंड cover these flowers with plastic bags। Later, they pollinate such flowers with the pollen from the plants of the desired variety। ठीक है, तो
इट इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर। ये प्रोसेस जो होता है कि एंथर को रिमूव करना, वो इमैस्कुलेशन कहलाता है। और बैगिंग क्या होता है कि जब उस पॉलेन को स्टिग्मा में डाल दिया जाता है तो उसको बटर पेपर से या उसको कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई दूसरा पॉलेन ना आए। तो इस टेक्निक को बैगिंग टेक्निक भी कहते हैं। इमैस्कुलेशन, यहाँ पर देखिए आप लोग कि ऊपर वाले जो फ्लावर में है उसमें इसमें क्या किया गया है? एंथर को रिमूव किया गया है। तो इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर और stamens from flower bud before it matures। इसके मेच्योरिटी के पहले एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। और सेकेंड है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? इट इज द कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर विथ बटर पेपर टू प्रिवेंट कंटामिनेशन विथ अदर पॉलेंस। इसमें क्या किया गया है कि जो उसका इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो है जिसका एंथर को रिमूव कर दिया गया है और उसमें जो ये बच गए हैं, क्या होता है उसको, स्टिग्मा, तो उसको कवर कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा पॉलेन उसमें आ करके उस पर ना आए और उसको कंटामिनेट ना करे। अब है पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। को इसमें जो दिए हुए हैं सेंटेंसेस, उसको पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बता दूं कि ये पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या है। पॉलिन और पिस्टिल, पिस्टिल पॉलिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, पिस्टिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। और दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है? आखिर तो उसमें क्या होता है कि पॉलिन जो है सेम स्पीसीज का जो पॉलन होता है उसको पिस्टिल नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा पिस्टिल में भी उसी तरह के केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलन में होते हैं और जिसके कारण वो अपना सेम स्पीसीज के फ्लावर्स में उसमें आकर के वो चिपक जाता है, उसमें वो स्प्रेड हो जाता है, शेड हो जाता है और फिर उसका जर्मिनेशन होता है और फिर वो फर्टिलाइजेशन करता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज। यहाँ पर अभी हम बता ही चुके हैं आप लोगों को कि पिस्टिल में एक एबिलिटी होता है कि वो अपने जाति के, अपने स्पीसीज के पॉलन को वो पहचान सके। इट अंडरगो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर आप एक चीज गौर करेंगे कि यहाँ है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। ये क्या होता है और उसको क्या कहते हैं? अभी तक हम लोग पॉलिनेशन तक जो पढ़े हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्स्ट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने फर्स्ट इवेंट दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स होता है जिसको कि हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। इससे आप लोग ये ना सोचेंगे कि ये माने कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं। यहाँ है कि पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का इवेंट जो आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो if wrong grain other species is landed on stigma, pistil rejects by preventing pollen germination। अगर किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलेन स्टिग्मा पर आता है, लैंड करता है, तो पिस्टिल उसको रिजेक्ट कर देता है ताकि उसमें पॉलन जर्मिनेशन ना हो सके। द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज mediated by the chemical component of pollen grain interacting with
पिस्टिल, ये भी हम पहले बता चुके हैं कि उसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं पॉलिन में और पिस्टिल में सेम, जिससे कि एक दूसरे की पहचान हो जाती है। ये कहलाता है पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो अभी तक आप लोगों को जितना बताया गया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। आप लोग अभी तक इस चैप्टर 2 का जितना भी मैं आप लोगों को बताई हूँ ना, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से लर्न करेंगे, ताकि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग इसको इस चैप्टर को ख़ास करके थॉरोली स्टडीज़ करेंगे। थैंक यू।